नमस्ते बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 3D का पार्ट 2। इससे पहले के सवाल क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे। पार्ट 2 में बाकी के सवाल हल करेंगे हम। देखिए, कोई भी अभ्यास जब बहुत बड़ा होता है तो उसको 2 पार्ट में बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में बनाएंगे तो वो बहुत 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट का बनेगा, जो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं कोई भी पार्ट बनाता हूँ बहुत ज़्यादा 20 मिनट या 22 मिनट से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्टों में बांट दिया है। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उस पूर्णांक को ज्ञात करो जिसका -1 से गुणनफल है। देखेंगे हमें -37 आए हमारा, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा -37। हमें किससे गुणा करनी है, तो ये कह रहा है उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जिससे हमें -1 की गुणा करें तो हमारा -37 आए। तो देखेंगे हम 37 से गुणा करेंगे तभी हमारा -37 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -37, ठीक है। ये प्लस का है, प्लस लगाया नहीं जाता है, ये हमारा का था। अब देखेंगे खा में हम इससे -1 की गुणा करें कि हमारा आंसर 49 हो। ये आंसर इसमें दिया है, तो देखेंगे हम हमारा आंसर 49 हो तो हम माइनस के 49 से ही गुणा कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या है, 49 से हम गुणा करेंगे। अगला देखेंगे हम 0। अगला है हमारा ये -1 की हम किससे गुणा कर दें, हमारा 0 आ जाए, तो हम 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, पहला आंसर था हमारा 37, दूसरा आंसर था हमारा 49 और तीसरा आंसर है हमारा 0, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर के 4 विकल्पों में सही उत्तर बताइए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का है, ब्रैकेट के अंदर है 3 + 2 × 7 का मान है। तो देखेंगे इसमें 4 विकल्प दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो भी ब्रैकेट के बाहर दिया होता है वो सभी के लिए होता है। जैसे 7 दिया है तो ये 7 3 के लिए भी है, मतलब इसमें 7 की जो गुणा 3 में भी होगी, 7 की गुणा 2 में भी होगी, मतलब ये 7 पूरे ब्रैकेट में जितनी संख्याएं सभी के लिए है। तो देखेंगे इसका उत्तर 7 × 3 और 7 × 2। देखिए ये इसका उत्तर आ रहा है, 3 की 7 में भी गुणा हो रही है और 2 की 7 में भी गुणा हो रही। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए 3 × 7 + 2 × 7, ठीक है। चाहे 7 × 3 बोलिए, 7 × 2 बोलिए, चाहे 3 × 7 बोलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का तीसरा हल सही है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, ब्रैकेट के अंदर 3 - 2 × 6 का मान है। तो मैंने अभी इससे पहले के सवाल में बताया था, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या दी होती है वो सभी के लिए होती है। जैसे ये ब्रैकेट के बाहर गुणे का 6 है, तो ये 3 के लिए भी है और ये 2 के लिए भी है। तो 3 में भी 6 की गुणा होगी और 2 में भी 6 की गुणा होगी। तो देखेंगे क्या आ रहा है इसका, ये इसका पहला आंसर सही है। देखेंगे 3 × 6 - 2 × 6, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे 5वां सवाल, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। यह असत्य है, क्योंकि अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, उसका विपरीत। जैसे 2 का विपरीत क्या हुआ, -2, ठीक है। 3 का विपरीत क्या हुआ, -3, या -5 का विपरीत क्या हुआ, +5। और यहां पर क्या कह रहा है, विपरीत करने पर 0 आ जाएगा, नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो देखेंगे इसके आंसर हैं, एक पहला है धनात्मक, दूसरा आंसर दिया है न धनात्मक और न ऋणात्मक, तीसरा आंसर दिया है न ऋणात्मक, चौथा आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे इसमें कौन सा आंसर सही है। तो जैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं आंसर, इसको आप रफ पे करिएगा, ठीक है। इसको रफ पे करिएगा। देखें जैसे -8 दिया है, ठीक है, पहला 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल, दूसरा -2 दिया है, ठीक है, और तीसरा भी -2 है, ठीक है। आप इसको -8 ना लीजिए,
आप इसको -2 ले लीजिए, जिससे आपको गुणा करने में सुविधा हो। तो देखेंगे 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, इनके गुणा करना है। तो देखेंगे -2 -2 क्या आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, फिर प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता है। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल। अब कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या आएगा। अब हम -8 को अब हम क्या करेंगे, एक धनात्मक से कर देंगे, तो फिर 2 से कर देंगे, धनात्मक है हमारा। तो क्या आ गया, 8 दूनी 16 और प्लस ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का। तो क्या हुआ इसका, देखेंगे ये तीसरा, ठीक है, 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, माइनस माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक से, तो जो -8 को मैंने 2 धनात्मक से गुणा कर दी, तो हमारा क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस। तो क्या आ गया हमारा इसका, क्वेश्चन 6 के घ का तीसरा आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो क्वेश्चन 7 का पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो देखेंगे जैसे हम आपके सामने कर रहे हैं, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल, सतत मतलब लगातार वाला, लगातार गुणा हो, -1 -1 -1 गुणे -1 1 2 3 4 गुणे -1। तो ये 5 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा मैं कर रहा हूं। देखो -1 -1 -1 -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारा क्या आंसर आ गया, माइनस। तो क्या कह रहा है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, देखते हैं क्वेश्चन 7 का दूसरा सवाल। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो देखेंगे 2 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, -1 गुणे -1, तो 1 1 की गुणा 1 हो गई, माइनस माइनस मैंने बताया था गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस लिखा नहीं जाता है। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 1। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, हाँ सही है। देखिए आपके सामने धनात्मक आया है, ठीक है, धन का निशान यानी प्लस का निशान पहले लगाया नहीं जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। पढ़ते सवाल नंबर घ पर। देखेंगे तीसरा सवाल है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, ठीक है। देखेंगे -2 और 1 प्लस का है, मतलब 1 कह रहा है ऋणात्मक है, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो अभी मैंने बताया था 2 दूनी 4 हो गया, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस जो होता है गुणा में वो माइनस ही होता है। तो हमारा पूछ रहा है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, सत्य। क्या आंसर आ गया हमारा, सत्य, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे सवाल नंबर 4 है, -17 का विपरीत +17 है। हाँ ये सही है, माइनस का 17 का विपरीत +17 ही होगा। तो ये हमारा क्या है, सत्य। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे 5वां सवाल, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। ये असत्य है, क्योंकि अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, उसका विपरीत। जैसे 2 का विपरीत क्या हुआ, -2, ठीक है। 3 का विपरीत क्या हुआ, -3, या -5 का विपरीत क्या हुआ, +5। और यहाँ पर क्या कह रहा है, विपरीत करने पर 0 आ जाएगा, नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। सत्य है ये, क्योंकि आप किसी की भी 1 से गुणा करेंगे, जैसे मैं 5 की 1 से गुणा करूंगा तो 5 ही आएगा, ठीक है, या 6 की 1 से गुणा करूंगा तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है, तो ये सत्य है, ठीक है। छात्रों, हमारा पाठ समाप्त हो गया है, मिलेंगे अगले पाठ पर। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद।